मिल रही है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में स्पेन में प्रोजेक्ट 75 भारत यानी P75I के तहत अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करेगी। परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना को 6 आधुनिक पनडुब्बियां मिलेंगी, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े को और ताकतवर बनाएंगी। नवंतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमेगुंज ने कहा है कि स्पेनिश सरकार और नौसेना P75I को लेकर बेहद उत्साहित है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, क्या ये जो 6 पनडुब्बियां हैं भारतीय नौसेना को जो मिलने वाली हैं ताकत को बढ़ाएंगी, लेकिन ये टेस्टिंग कब तक होगी और किस तरह से इसे अमल में लाया जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है उसके साथ मिलकर संयुक्त उपकरण जो टेस्टिंग होनी है उसका काम जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। और उसके बाद ये 6 पनडुब्बियां जो कि एक लंबे समय तक जो है वो पानी के भीतर रह सकती हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें तो समुद्र में भारत की जो सीमाएं हैं उनको ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह के उपकरण और इस तरह पनडुब्बियों की कहीं ना कहीं बेहद जरूरत भी थी। और अब ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग जो उपकरण की टेस्टिंग होनी है, इसके लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं साझा परीक्षण जो है वो करने का काम शुरू भी हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। और उसके बाद पनडुब्बी जो है वो इंडक्ट कर ली जाएगी और भारत की ताकत खासतौर पर समुद्री सीमाओं में जहां पर चीन आंखें दिखाने की कोशिश करता है वहां और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी। इससे पहले लगातार जो कोशिशें की जा रही, वायुसेना को भी ताकत दी जा रही है और हर मोर्चे पर भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहा है और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही भी थी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखें तो एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए राफेल का सौदा हुआ और राफेल जो है वो खरीदे गए और उसके बाद अब एक बार फिर से राफेल और खरीदने की तैयारी चल रही है। वहीं आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सरहदों पर तैनात भारतीय सेना को और सक्षम बनाने के लिए कई तरह के उपकरण खासतौर पे जो है वो खरीदे गए और वहां पर तैनात किए गए, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम था या फिर कई ऐसे उपकरण जो कि स्पेस टू स्पेस मार करने के लिए मिसाइलें जो थी हजारों किलोमीटर का लंबा सफर करके वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती हैं, उसको किया गया। तो नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और राजनाथ सिंह ने और खासतौर पे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में इस चीज को सुनिश्चित किया है कि न सिर्फ भारत की जो सरहदें सुरक्षित हो, सेना जो है वो ज्यादा ताकतवर बने, उसके साथ साथ यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर के निवेश के बाद जो है कई ऐसे जो वेपन्स हैं, कई ऐसे चीजें हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ड्रोन जो यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम बिल्कुल, भारत की सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और सेना को पूरी तरह से इतना मजबूत किया जा रहा है कि दुश्मन आंख उठाकर देख ना पाए। बहुत शुक्रिया आपका अजय। तमाम